आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हिंगोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 24 लाख रुपए से जायद मालियत के नकली नोट, पीली धात की 16 मूर्तियां और दीगर अशिया जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। CSR फंड के तहत बजाज ऑटो और कमल एंड बजाज की जानिब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है सिटी स्कैन मशीन का तोहफा। सीपेट हॉस्पिटल में नस्ब की जाएगी मशीन। बजाज ग्रुप और AMC इंतजामिया के दरमियान हुआ तहरीरी मुआहिदा। कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए शहर में मजीद 12 मकामात पर कायम किए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट सेंटर, कहा म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाड़लकर ने। तेज बुखार आने और नकाहत होने पर करवा ले कोरोना टेस्ट, शहरियान और खानगी डॉक्टर से अपील। और किरदार पर शक के सबब एक शौहर ने किया अपनी बीवी और 6 साला मासूम बेटी का कत्ल, खाती मुलजिम गिरफ्तार, मगर कातिल के साथ ही अब भी है फरार। तालुका परतूर के आकोली नामी गांव में पेश आई वारदात, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। हिंगोली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोटों का कारोबार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। इस मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। पुलिस ने इन मुलजिमीन के कब्जे से 24 लाख रुपये जायद मालियत के नकली नोट बनाने का सामान, किसी पीली धात की 16 मूर्तियां और दीगर अशिया जब्त की हैं। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि हिंगोली के आनंद नगर नामी मकाम पर अरुण हनौते नामी शख्स के मकान में किराए से रहने वाले एक शख्स और उसकी एक खातून साथी अपने ज़ाती मफाद की खातिर नकली नोट छापकर बाजार में फैला रहे हैं। इस खबर की तस्दीक करने के बाद डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर रामेश्वर वैजने ने SP योगेश कुमार और एडिशनल SP यशवंत काड़े की रहनुमाई में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ओमकांत चिंचोड़कर, पुलिस कांस्टेबल रूपेश धाबे, महेश बंडे, अर्जुन पड़घन, वसंत चौहान और LPC आशा केंद्रे व ड्राइवर विजय घुगे के साथ मिलकर आनंद नगर में जाल बिछाया और अरुण हनौते के मकान में रहने वाले किराएदार संतोष जगदेवराव सूर्यवंशी की रिहाइशगाह पर छापा मारकर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट्स की प्रिंटिंग, स्कैनिंग और जेरॉक्स करने की सहूलत वाली कैनॉन कंपनी की एक मशीन, नकली नोट की तैयारी में लगने वाली दीगर अशिया समेत पीली धात की 16 मूर्तियां जब्त की, जिनकी लागत 24,30,325 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में संतोष सूर्यवंशी और छाया गुलाबराव भुक्तार नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ हिंगोली रूरल पुलिस स्टेशन में IPC की दिफात 489A, 489B, 489C, 489D, 489E और 420 व 31 के तहत केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। हिंगोली पोलिसांकडून डुप्लिकेट नोटाच्या अगेन्स्टमध्ये एक मोठी कारवाई करण्यात आलेली आहे। काल दिनांक 2/9/2020 रोजी अशी गोपनीय माहिती भेटली की पोलीस स्टेशन ग्रामीण हद्दीमध्ये, हिंगोली ग्रामीणची हद्दीमध्ये आनंदनगरमध्ये एक घरामध्ये भाडेकर आहे, ते डुप्लिकेट नोटाची प्रिंटिंगचं काम करत आहे। तर SDPO सिटी ATCचे सेल आणि त्यांची पूर्ण टीमने तिकडे जाऊन रेड टाकली आणि रेडमध्ये जवळपास 17 लाखाचे फोज नोट, फोज करन्सी सापडलेली आहे। त्यांच्यामध्ये सोबत प्रिंटिंगचं साहित्य, जे फोज नोटामध्ये प्रिंटिंग करायला वापरत होते तो साहित्य सापडलेला आहे, कागद सापडलेले आहे आणि आणखी साहित्य सापडलेलं आहे। त्यांच्यासोबत 13 महालक्ष्मीची मूर्ती पण आम्हाला तोच रेडमध्ये सापडलेली आहे। तर टोटल असा मिळून जवळपास 24 लाखाचा काल मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। त्यांच्यामध्ये एक मुख्य आरोपी संतोष देशमुख आणि त्यांचे एक महिला साथीदार दोघांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांच्या मोडस, त्यांची डिस्ट्रीब्युशन ते पूर्ण सध्या तपास चालू आहे, ते त्या तपासामध्ये निष्पन्न होईल। सध्या जे 13 मूर्ती जप्त केलेली आहे, ते जप्त झालेली आहे, ते सगळं तपासामध्ये कुठली मेटल आहे, त्यांचा वापर कसा होत होता, ते सगळं तपासामध्ये निष्पन्न करण्यात येईल। जिला कलेक्टर सुनील चौहान की अपील पर धूत हॉस्पिटल इंतजामिया ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए दवाखाने में मजीद 2 ICU बेड
बढ़ाए हैं। ये इत्तला एडिशनल जिला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने ने दी है। डॉक्टर अनंत गौहाने के मुताबिक हाल ही में जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने खानगी अस्पताल के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में जिला कलेक्टर ने कोरोना वायरस नामी वबा की रोकथाम के लिए समथिंग गिव बैक टू द सोसाइटी नामी मुहिम शुरू करने का ऐलान करते हुए खानगी अस्पताल के जिम्मेदारों से अपील की थी कि माशरे के तई समाज को हमें कुछ लौटाना है, इस जज्बे के तहत काम करें। इसके बाद जिला कलेक्टर ने खानगी अस्पतालों को विजिट भी दी और वहां कोरोना से मुतासरा मरीजों की सहूलत के लिए फराहम की गई सहूलतों का जायज़ा भी लिया। जिला कलेक्टर की अपील पर अमल करते हुए धूत अस्पताल इंतजामिया ने दवाखाने में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए 2 ICU बेड और दीगर वार्ड्स में 9 मजीद पलंग का इजाफा किया है, जिसके बाद अब यहाँ 19 ICU बेड और 44 बेड कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए दस्तयाब हैं। 6 सिटी एंट्री पॉइंट्स, रेलवे स्टेशन, सिडको बस स्टैंड और सेंट्रल बस स्टैंड के अलावा शहर में दीगर 12 मकामात पर कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने MCN को दी है। डॉक्टर नीता पाडलकर ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते जोर को कम करने के लिए कोरोना की जंजीर को तोड़ना निहायत ज़रूरी है, जिसके लिए कोरोना से मुतासरा मरीजों के राब्ते में रहे हाई रिस्क रिलेटिव्स के अलावा इस मर्ज़ की अलामात पाए जाने वाले शहरियान का वक्त पर कोरोना टेस्ट किया जा सके। इस गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने शहर के तमाम 6 एंट्री पॉइंट्स के अलावा रेलवे स्टेशन, सेंट्रल बस स्टैंड और सिडको बस स्टैंड पर कोरोना की जाँच के लिए सेंटर्स कायम कर रखे हैं। अभी और मज़ीद 12 मकामात पर कोरोना की जाँच के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शहरियान को कोरोना टेस्ट करवाने में आसानी हो। जिन 12 मकामात पर यह सहूलत शुरू की जा रही है उनमें भीमनगर हेल्थ सेंटर, तापड़िया कासलीवाल ग्राउंड, रिलायंस मॉल, राजनगर हेल्थ सेंटर, हर्षनगर, बाजीपुरा, शिवाजी नगर, N8, TV सेंटर, N11 और चिकलथाना इलाकों में मौजूद हेल्थ सेंटर्स के अलावा N2 कम्युनिटी सेंटर पर भी जांच कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने शहरियान से अपील की कि इस मर्ज से घबराने की बजाय इसका मुकाबला करने के लिए कोरोना की जाँच करवाएँ और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आपल्या सिटी एंट्री पॉईंटला 6 ठिकाणी टेस्टिंग सुरू आहे, जिथे 24 तास सुरू आहे आणि यामध्ये आपण ही अजूनही चालूच ठेवणार आहोत आणि त्यानंतर शहरामधनं पण आपण फिक्स पॉईंट आहे की जिथे आपण या करतो आहोत। रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड इथे पण आपल्या टीम्स आहेत, सेंट्रल बस स्टँड आणि सिडको बस स्टँड इथे पण आणि रेल्वे स्टेशन। तिसरे म्हणजे 12 ठिकाणी शहरातनं फिक्स पॉईंट आपण केलेले आहेत की जिथे या सेवा राहतील। ह्याच्यामध्ये जसे रिलायन्स मॉल आहे, TV सेंटर आहे, नंतर तापडिया कासलीवाल ग्राउंड आहे, याच्यामध्ये N2 कम्युनिटी हॉल आहे, नंतर आमचा बायजीपुराच्या एरियातला दवाखाना तिथे आपण हे राहणार आहे, N8चं आमचं रुग्णालय आहे तिथे असेल, सिडको एनाकराचं रुग्णालय आहे तिथे असेल आणि चिकलठाणा हेल्थ सेंटर तिथे। म्हणजे शहरातले सर्व भाग आपण यामध्ये आपण कव्हर करतो आहोत। कोणत्याही ठिकाणावरच्या आपल्या नागरिकांना जर शंका आली, स्वतःहून जरी आली शंका की आम्हाला हे असू शकतं किंवा तुम्ही एखाद्या पॉझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कात आलात आणि तुम्हाला मनात भीती वाटली की आहे का, तर घाबरून न जाता टेस्टिंगला या, आपण टेस्ट करून घेऊ। लवकर त्याचं जर का टेस्टिंग आणि निदान झालं तर आपल्याला काहीही त्रास न होता आपण पूर्णपणे बरे होऊ शकतो। तसंच आपल्या घरच्यांच्या पण इतर नातेवाईकांना हे इन्फेक्शन स्प्रेड होण्याचं आपण थांबवू शकतो। ह्याच्यातनं जर का आपण ही जे ट्रान्समिशनची चेन आहे ती ब्रेक करायला मदत होईल जर आपण लवकर त्याची तपासणी केली आणि लवकर डायग्नोसिस केलं। तर मला सर्व नागरिकांना आव्हान आहे की आपण ह्या आपल्या थोडी जरी लक्षणं आढळली की नुसतं अशक्तपणा जरी असला तरी काही वेळेस ती टेस्ट पॉझिटिव्ह येते, आपण पॉझिटिव्ह केलं, आयसोलेट करतील, क्वारंटाईन करून नेऊन ठेवतील, याला घाबरू नये। आपण तिथे सुरक्षित आहात। आपल्याला याच्यामुळे व्हायरसचं जे ट्रान्समिशन एका माणसापासून दुसऱ्या माणसापर्यंत जो प्रसार होतो तो थांबवायला मदत होईल। या कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये लढण्यासाठी मुख्य जे आहेत जे मास्क वापरणे, बाहेर जाताना 100% मास्क वापरला पाहिजे। जे हा जो व्हायरस आहे, हा जो विषाणू हा श्वासातूनच एक दुसऱ्याला प्रसार होतो, म्हणून मास्क हा अत्यंत आवश्यक आहे वापरणं बाहेर जाताना जेव्हा केव्हा आपण कोणाच्या संपर्कात येतो। तसंच फ्रिक्वेंट हँड वॉशिंग, जिथे काय टच होईल काय होईल हे, आणि एक फिजिकल डिस्टन्स ठेवून फार क्लोज न येता आपण एकत्र संवासात बाहेर पडून काम करायची वेळ आली तर हे सांभाळलं पाहिजे। त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की थोडी जरी लक्षणं आली, कोणी पॉझिटिव्ह पेशंटशी कॉन्टॅक्ट झाला, काही जरी झालं
तर ताबडतोब आपण आपली चाचणी करून घ्या. या सर्व ठिकाणी मोफत चाचणी उपलब्ध आहे. इथे येण्यास न घाबरता आपण तपासणी करा, टेस्ट करून घ्या. निगेटिव्ह आलं तर काळजीचं कारण नाही, पॉझिटिव्ह आलं तरी आपण लवकर निदान केल्यामुळे आजार बळवणार नाही आणि आपण पटकन तंदुरुस्त व्हाल आणि दुसऱ्यांनाही त्यापासून ट्रान्समिशन आपण थांबवू शकतो. अगर कोई शहरी तेज बुखार में मुब्तला हो जाता है या फिर वो नकाहत महसूस करता है तो ऐसे सभी मरीजों का कोरोना के लिए टेस्ट करवाया जाए। ये अपील म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने शहरियान के साथ साथ खानगी डॉक्टर से भी की है। आपलं अनलॉक सुरू झालेलं आहे चौथा पण तर सगळ्याच सेवा सुरू झालेल्या आहेत. ई पास पण रद्द झालेला आहे. इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटरस्टेट पण लोकांची मुवमेंट अलाउ करण्यात आलेली आहे आणि या काळात पुन्हा कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी सर्वांनी दक्षता घेणं गरजेचं आहे. आपण यासाठी जास्तीत जास्त टेस्टिंग आपण स्पॉट फिक्स लोकांना उपलब्ध करून देत आहोत आणि तिथे कोणालाही ताप वाटला, काही अशक्तपणा वाटला, सर्दी, घसा दुखणं, वीकनेस, जिभेची चव गेली, वास येणं कमी झाले, ही जी लक्षणं आहेत किंवा लूज मोशन्स जरी झाले तरी आपण येऊन ह्या आमच्या तपासणी सेंटरवर स्वॅब कलेक्शन करून तपासणी करून घ्या. लवकर जर लक्षात आलं, लवकर निदान झालं या आजाराचं तर कमीत कमी कॉम्प्लिकेशन्स होऊन आपण रुग्ण पूर्णपणे बरा होतो. जर याच्यावर आपण ताप, सर्दी, खोकला अंगावर काढत राहिलो तर तो आजार गंभीर स्वरूपाचा होऊन मग त्याची उपचार करणं पण हे आपल्याला जिकरीचं होऊन जातं आणि काही केसेसमध्ये मृत्यू पण होऊ शकतो. यासाठी लवकरात लवकर तपासणी करणे आवश्यक आहे. कोणताही ताप आला तरी आता जी लक्षणं समोर यायला लागली आहेत त्याच्यावरनं असं दिसून येतं की व्हायरल फीवर आहे, सर्दी खोकला आहे, दुसरं आहे म्हणून आपण 4-5 दिवस अनेक ठिकाणावरनं उपचार केले जातात. पण हे अशा पद्धतीत कोणीही उपचार करू नये. जिथे कुठे मला सर्व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना हे आव्हान आहे की ताप, विकनेस, काही घसादुखी किंवा इतर नुसता ताप जरी आला तरी हा कोरोनाचा असू शकतो. म्हणून अशा प्रत्येक रुग्णांची आपण कोविड टेस्ट करून घ्यावी. आज दोपहर तक जिले के 146 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4659 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज दोपहर तक 146 अफराद के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 24,150 हो गई है, जिनमें से 18,775 मरीज़ सेहतयाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, जबकि 716 मरीज़ लुक़्मे अजल बन चुके हैं और फ़िलहाल 4,659 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज दोपहर तक जो 146 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए उनमें से 74 मरीज़ AMC हुदूद के हैं, जबकि 62 का ताल्लुक़ देही मकामात से है। गुज़िश्ता रोज़ भी शाम होने तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद 114 से बढ़कर 320 हो गई थी। आज भी यही सूरत हाल बरकरार है। कई मरीज़ों की RT-CPR टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी है और हो सकता है कि शाम होने तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए एक शख्स ने अपनी 6 साला बेटी समेत बीवी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये वारदात बुध की सुबह 8 बजे के करीब तालुका परतूर के आकोली नामी गांव में पेश आई। महलूकीन के नाम ज्योति शाहजी देशमुख और ऋतुजा शाहजी देशमुख बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक आकोली नामी गांव के साकिन शाहजी गोविंदराव देशमुख का अपनी बीवी के साथ गुज़िश्ता 1 साल से झगड़ा जारी था। शाहजी को अपनी बीवी के किरदार पर शक था, मगर बुध की सुबह शाहजी ने अपने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपनी 26 साला बीवी ज्योति और 6 साला लड़की ऋतुजा का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। दोनों की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोग शाहजी के मकान की जानिब दौड़े चले आए और दरवाज़ा तोड़कर मकान में दाखिल हुए तो देखा कि ऋतुजा और ज्योति खून में लथपथ फर्श पर तड़प रहे हैं। उन लोगों ने दोनों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से आष्टी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, मगर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद दोनों ही की मौत की तस्दीक कर दी। महलूक के भाई नागेश रुस्तुम सोलुंके की शिकायत पर आष्टी पुलिस स्टेशन में मुश्तबा मुलजिम शाहजी देशमुख और उसके 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शाहजी देशमुख को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि उसके दीगर साथी फरार हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए 2 टीमें रवाना की गई हैं। डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर SD बांगर और API SP सानप ने
अपने अमले के साथ जाए वारदात का मुआयना किया। बजाज ग्रुप की जानिब से CSR फंड के तहत म्यूनसिपल इंतज़ामिया को एक सिटी स्कैन मशीन डोनेट की जा रही है। इस ज़िमन में बजाज ग्रुप और म्यूनसिपल इंतज़ामिया के दरमियान एक तहरीरी मुआहदा गुज़िश्ता रोज़ किया गया। वाज़ेह रहे कि कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने चिकलथाना में वाक़ सीपेट कंपनी की इमारत में कोविड केयर हॉस्पिटल शुरू किया है। इस दवाखाने के लिए बजाज ग्रुप ने CSR फंड से 1 करोड़ 10 लाख रुपये लागत की सिटी स्कैन मशीन डोनेट करने का फैसला किया। इस ज़िमन में म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और बजाज ग्रुप के CP त्रिपाठी ने एक तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर भी मौजूद थीं। बजाज ग्रुप की जानिब से डोनेट की जा रही ये सिटी स्कैन मशीन मेल्ट्रॉन कोविड केयर सेंटर में नस्ब की जाएगी, जिसके ज़रिए कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज में मदद मिलेगी। इसी तरह दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की तशख़ीस में भी आसानी होगी। डॉक्टर नीता पाडलकर के मुताबिक सितंबर महीना ख़त्म होने से पहले सिटी स्कैन मशीन मौसूल हो जाएगी। या कोविड पॅन्डेमिक मध्ये लढा करताना अनेक संस्था अनेक जण पुढे येत आहेत। याचंच आपलं एक चांगलं उदाहरण म्हणजे बजाज ऑटो कंपनी मार्फत आणि कमल नयन बजाज हॉस्पिटल मार्फत आपल्याला CSR फंडमधनं सिटी स्कॅन मशीन महानगरपालिकेला देण्यात येत आहे। त्या कालच याचं MOU साईन झालेलं आहे। 1 महिनाभरात ही मशीन आपल्या मेल्ट्रॉन या हॉस्पिटलमध्ये बसवली जाणार आहे। याच्यातनं कोविडचं निदान करायला तर निश्चितच फायदा होणार आहे की आपण सिटी स्कॅन करून त्वरित त्याच्यावर ओळखू शकतो की हे पॉझिटिव्ह आहे की नाही, टेस्टही आली। तर याच्यात पॅन्डेमिकला लढा द्यायला नक्कीच मदत होईल, पण आपल्याला ही इतरही महापालिकेसाठी ही एक मोठी सुविधा होऊन जाईल की इतरही आजाराचं जे सिटी स्कॅन करायची गरज असेल ते आपण सर्व शहरातील नागरिकांना, गोरगरीब लोकांना मोफत सेवा उपलब्ध करून देऊ शकणार आहोत। ही एक चांगली सुविधा मनपातर्फे सुरू होणार आहे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर मुख्तलिफ सनतों पर LBT के बकाए वसूल करने के लिए जल्द ही खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है। ये इत्तला डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने MCN को दी। हमारे पास जो LBT है, LBT के रेफरेंस में बहुत सारे कंपनी के ऑडिट पूरी तरीके से होना बाकी थे। उन्होंने हमारे पास विवरण पत्र जो दर महीने को देना चाहिए था, उन्होंने दर 3 महीने को दिए थे, लेकिन उनके देने के बाद में हमारा महानगरपालिका वेरिफिकेशन करना बहुत आवश्यक होता है। उस तारीख से हमने उसका वेरिफिकेशन करने की कोशिश की है और साधारणतः हमने 7-8 कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह जो है, ऐसे कंपनीज को ड्यूज कॉटन है, ऐसे 2-3 7-8-10 कंपनी को हमने नोटिस निकाले हैं और उनका हम ऑडिट करने वाले हैं। और वो ऑडिट करने के बाद में बहुत सारा डिफरेंस निकलने के चांसेस हैं और वो जो भी डिफरेंसेस निकलेंगे वो महानगरपालिका के फंड में जमा होंगे। ये माध्यम से हमने कोशिश चालू की है। माननीय आस्तिक कुमार पांडे सर, उन्होंने हमको इस बारे में बताया और उस माध्यम से हमने ये कार्रवाई चालू की है। धन्यवाद। बिजली सप्लाई कंपनी जालना यूनिट की धांधलियां मंजरे आम पर आई हैं। लाइट कनेक्शन दिए बगैर ही मुताल्लिका अफसरान ने किसानों को 20-20 हज़ार रुपये के बिजली बिल थमा दिए, जिसके सबब मुतासरा किसानों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो खाती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला जालना तालुका मंठा के वैद्य वड़गांव नामी देहात के 11 किसानों के साथ बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से धोखाधड़ी का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके सबब मुताल्लिका कंपनी के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पांव तले ज़मीन खिसकने लगी है। ज़राए के मुताबिक साल 2016 में तालुका मंठा के वैद्य वड़गांव के किसानों ने अपने खेत में इलेक्ट्रिक मोटर्स नस्ब करने की गर्ज से बिजली कनेक्शन हासिल करने के लिए बिजली सप्लाई कंपनी में दरख्वास्तें दाखिल की थीं। मुताल्लिका अफसरान ने उनसे कोटेशन की रकम वसूल कर ली और उनके खेतों तक बिजली के खंभे भी नस्ब करवा दिए, मगर उन्हें कनेक्शन नहीं दिया। इसके बावजूद मुताल्लिका अफसरान ने इन किसानों को 20-20 हज़ार रुपये के लाइट बिल थमा दिए, जिसके सबब मुतासरा किसानों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और सरपंच समेत किसान खाती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले में बात करने के लिए जब हमारे नुमाइंदे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पास पहुंचे तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आम्ही 16ला कोटेशन भरलं, ते लाईट येणार त्याच्यामुळे आम्ही कोटेशन भरलं, पण ते लाईट आलं नाही, काय नाही, परत तारा नाहीत, काहीच नाही, आणि ते आम्हाला 20,000 रुपये बिल आलं।
म्हणजे बिल भरायचं आम्ही कुठून? एक तर आम्ही कोटेशन भरताना याचा दीडीने पैसे काढून त्याला दिलेत, या दीडीने पैसे काढून लेकरवाळा खाऊ घातले नाही, काय नाही. लाईटच्या याने आम्ही ते पैसे त्यांना दिले, तरी अजून लाईटचा काय नाही, लाईट वायर नाही, काय नाही. काय काय उभं राहिलं वावरात? वावरामध्ये फक्त पोल उभे राहिले, तार नाही राहिले, काहीच नाही राहिले. आणि 20-20 हजार रुपये बिल आले. बरं, कधी आले बिल? ते बिल आले 2018ला. आतापर्यंत एकच वेळेस आले, पण 3 वर्षाचं बिल एकदा दिले त्यांनी. 2015ला आमच्या वैद्यवडगाव गावातील 11 शेतकऱ्यांनी महावितरणकडे वीज बिल मागणीसाठी अर्ज केला. महावितरणने त्यांना कोटेशन भरून घेतले. कोटेशन भरल्याच्या नंतर महावितरणने त्यांच्या शेतामध्ये फक्त स्ट्रक्चर उभा केलं आणि स्ट्रक्चर उभा केल्याच्या नंतर गेली 3-4 वर्ष झाले, कुठलेही 5 वर्ष झाले आज कुठलंही वीज कनेक्शन त्यांना देण्यात आलेलं नाही. आणि आज रोजी त्यांना बघितलं तर त्यांच्या हातामध्ये 20-20 हजार रुपयाचे बिलं या महावितरणने टाकलेले आहेत. तर मला या महावितरण आणि सन्माननीय ऊर्जा मंत्र्यांना आव्हान आहे माझं की आपण या प्रकरणामध्ये समक्ष चौकशी लावावी आणि जे कोणी दोषी अधिकारी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी आणि या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. कारण कुठलेही वीज वापरली नसताना जर 20-20 हजाराचं बिलं येत असतील तर सन्माननीय मंत्र्यांनी मला सांगावं की या कोरोनाच्या संकटामध्ये आधी शेतकरी देशोधडीला लागलेला आहे. कुठल्याही शेतकऱ्याच्या हातात पैसे आलेले नाहीत आणि कुठल्याही वीज आपली वापरली नसताना जर आपण बिलं देत असताना तर हा कुठला न्याय आपण देत आहात. या ऊर्जा मंत्र्यांना माझं आव्हान आहे की आपण ही चौकशी करावी आणि या चौकशीमध्ये जे कोणी दोषी अधिकारी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, एवढं बोलतो. अगोदर आमच्या शेतामध्ये कुठलीच वीज जोडणी समजा उपलब्ध नव्हती. त्यासाठी आम्ही सर्व शेतकऱ्यांनी ग्रुप तयार करून शेतातल्या वीज जोडणीसाठी कोटेशन फाडले. त्यानंतर आम्हाला वीज जोडणीसाठी आम्ही इंजिनियर साहेबांकडे विनंती केली. आम्ही कोटेशन फाडल्याच्यानंतर आम्हाला 2-3 महिन्यामध्ये समजा पोल वगैरे उभा झाली आमच्या शेतामध्ये. पोल उभा झाल्याच्यानंतर पुढची वीज जोडणी जी आम्हाला द्यायची होती त्यांनी अजिबात दिलीच नाही. आणि आत्ता आम्ही समजा फक्त एवढं सांगत गेले की तुमचं 1 महिन्याने काम होईल, 2 महिन्याने काम होईल, तुम्हाला 2-3 महिन्याने वीज जोडणी भेटून जाईल. परत म्हणलं ठीक आहे, आम्ही त्यांची वाट बघत गेलो. परंतु आम्हाला त्याच्यानंतर आम्ही 3.5 वर्षाच्या नंतर परत त्यांना चौकशी करण्यासाठी गेलो की साहेब आमचं काम का करत नाहीत. त्यावेळेस त्यांनी आम्हाला डायरेक्ट म्हणजे बिल दाखवलं की तुमच्या कनेक्शन पूर्ण दाखवलं गेलं. समजा त्यांनी इथं येऊन बघितलं नाही की आम्हाला समजा खरोखर वीज जोडणी दिली की नाही दिली. त्यांनी समजा माघारीच आम्हाला पूर्ण शेतकऱ्यांना वीज जोडणी भेटली असं दाखवलं आणि त्यांनी बिल द्यायला 2018पासून बिल द्यायला सुरुवात केली. तर आज आम्हाला प्रत्येक शेतकऱ्याला 20,970, 20,300 अशा प्रकारे बिल आले. आता ह्या अशा कोरोनाच्या काळामध्ये समजा सर्व शेतकरी आज घरी बसून आहेत. तर अशा परिस्थितीमध्ये नेमके आम्ही शेतकरी बिल भरायचे कसे नेमके, हा मोठा प्रश्न उभा आहे. त्या कमीत कमी इंजिनियर साहेबांचं काम होतं. त्याच्यानंतर जे काय समजा मेन अधिकारी आहेत त्यांचं काम होतं की बाबा इथं येऊन या शेतकऱ्यांना खरोखर वीज जोडणी भेटली का नाही भेटली हे न बघता त्यांनी डायरेक्ट बिल दिले आम्हाला. वार्ड ऑफिसर अजमत खान और डिप्टी इंजीनियर MM खान 31 अगस्त को अपने ओहदों से सुबुकदोश हो गए. लिहाजा दोनों ही रिटायर्ड ऑफिसर्स को AMC इंतज़ामिया की जानिब से पुरवकार विदाइया दिया गया और आइंदा के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए. नाजरीन, वार्ड ऑफिसर अजमत खान ने 4 अप्रैल 1990 को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंटरनल ऑडिटर की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया. मेहनत, लगन और ईमानदारी के सबब वो तरक्की करते गए और वार्ड ऑफिसर ओहदे तक पहुंच गए. 31 अगस्त को वो अपने ओहदे से सुबुकदोश हो गए हैं. इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क़याम के बाद MM खान ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में जूनियर इंजीनियर की हैसियत से अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया और वो डिप्टी इंजीनियर की हैसियत से 31 अगस्त को रिटायर हो गए. दोनों ही अफसरान को म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से पुरवकार विदाइया दिया गया. इस प्रोग्राम में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, म्यूनसिपल सेक्रेटरी DD सूर्यवंशी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर विक्रम दराड़े, वार्ड ऑफिसर सविता शेवतेकर भी मौजूद थीं. सभी मेहमानों ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए दोनों ही रिटायर्ड मुलाजमीन को मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात के नजराने पेश किए. इसी तरह इलेक्ट्रिकल सेक्शन के डिप्टी इंजीनियर KD देशमुख भी 1 सितंबर को रिटायर हो गए और उन्हें भी मुताल्लिका सेक्शन की जानिब से विदाइया दिया गया. मौज़े अडुल के दाभा रोड पर गुज़िश्ता शाम एक दिलखराश हादसा पेश आया. एक तेज़ रफ्तार आयशर और एक 2 व्हीलर आमने सामने से टकरा गए. इस हादसे में 2 व्हीलर सवार की जगह पर ही मौत वाक़ई हो गई.
पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक निहाल सिंहवाड़ी तालुका अंबड़ का 38 साल साकिन राम सिंह सांडू बमनावत हस्बे मामूल अपना काम निपटाकर टू व्हीलर पर सवार होकर घर लौट रहा था कि दाभारुड़ फाटे के करीब सामने से आ रहे एक तेज़ रफ्तार आयशर की जद में आ गया, जिसके सबब उसकी जगह पर ही मौत वाक़ई हो गई। हादसे के बाद आयशर का ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिस पर मुश्तिल अवाम ने आयशर को आग लगा दी। ये मामला पाचौड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात बीट जमेदार कन से कर रहे हैं। औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद की जगह निखिल गुप्ता को यहां का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। रियासत महाराष्ट्र में IPS अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद का तबादला नागपुर स्पेशल जोन के IGP की हैसियत से किया गया है, जबकि औरंगाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी निखिल गुप्ता को सौंपी गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंगोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली नोट बनाने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। 24 लाख रुपए से जायद मालियत के नकली नोट, पीली धात की 16 मूर्तियां और दीगर अशिया जब्त, केस दर्ज, तहकीकात जारी। CSR फंड के तहत बजाज ऑटो और कमल एंड बजाज की जानिब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है CT स्कैन मशीन का तोहफा। सीपेट हॉस्पिटल में नस्ब की जाएगी मशीन। बजाज ग्रुप और AMC इंतजामिया के दरमियान हुआ तहरीरी मुआहिदा। कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए शहर में मजीद 12 मकामात पर कायम किए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट सेंटर, कहा म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाड़लकर ने। तेज बुखार आने और नकाहत होने पर करवा ले कोरोना टेस्ट, शहरियान और खानगी डॉक्टर से अपील। और किरदार पर शक के सबब एक शौहर ने किया अपनी बीवी और 6 साला मासूम बेटी का कत्ल, खाती मुलजिम गिरफ्तार, मगर कातिल के साथ ही अब भी है फरार। तालुका परतूर के आकोली नामी गांव में पेश आई वारदात, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।